कभी ऐसा होता है कि कोई नेताजी फंक्शन में गए हैं और वहां गणतंत्र दिवस को स्वाधीनता दिवस बोल दिया या स्वाधीनता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया, ऐसा खूब होता है। पोस्टरों में भी कई बार ऐसा हो जाता है और गलती हो जाती है। हमारे देश में नेताओं को भी इस ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो संविधान को ठीक से पढ़ें समझें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें या मतलब बड़ी जिम्मेदारियां संभालें। 26 जनवरी का जो दिन है उसके लिए सही शब्द जो कि आज हम लेके चल ही रहे हैं, मैं 1950 इससे लिख रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 के दिन से हमने इसको मनाना शुरू किया इस खास रूप में। और इसके लिए जो शब्द हमारे पास है वो गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ इलाकों में गणतंत्र भी चलता है। गणतंत्र का मतलब गन, बंदूक, बंदूक वाली व्यवस्था चलती है। ये बंदूक वाली व्यवस्था नहीं है, ये गणतंत्र है। गण का मतलब एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक, उसका तंत्र है, उसको बोलते हैं। इन दोनों दिनों के बीच में एक दिन और भी है जिसका महत्व है, अभी हम समझेंगे क्या महत्व है। वो दिन था 26/11/1949, 26 नवंबर 1949 का दिन। 26 नवंबर का ही दिन था जब मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। 26 नवंबर इसलिए भी याद रखते हैं हम लोग, रखना भी चाहिए। लेकिन 26 नवंबर का जो ओरिजिनल महत्व है वो 1949 के दिन का महत्व है, और इसको हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि संविधान दिवस क्या है और कब होता है, तो क्या है का उत्तर तो मैं अभी आपको विस्तार में दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है या संविधान दिवस है वो होता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ था कि उस दिन से हम इसको मनाने लगे थे। तो जो हमें समझना है, इन तीनों का अंतर समझना है बेसिकली। और मैं जानता हूं अंतर आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद बताइएगा कमेंट में अंत में कि पूरा पता था या नहीं पता था। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए, सुनिए और बताइएगा। 1947 से 1950 के बीच की हमारी यात्रा क्या है? इस यात्रा को अगर हम 5 हिस्सों में बांट के देखें, सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे, तो मैं एक शब्द केवल लिख देता हूं। उससे पहले हम इंग्लैंड की या यूके की डिपेंडेंसी या कॉलोनी थे। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को दरअसल एक एक्ट लागू हुआ था, मैं अभी उसके बारे में समझाऊंगा। उस एक्ट का नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये एक्ट कहां पारित हुआ था? जब भी एक्ट पारित होता है पार्लियामेंट में पारित होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित होता है, विधानसभा में पारित होता है। ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स जो है हमारा इंग्लैंड का, जो विधान आप कह सकते संसद है, वहां पारित हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि यूके की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये एक्ट लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को, और वहां से हम स्वाधीन हुए। मैं इस पर विस्तार में समझाऊंगा इसमें क्या क्या था। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है कि स्वाधीनता से पहले से संविधान बनना शुरू हो गया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो गया था, संविधान सभा बनी थी। कैसे बनी थी लंबी कहानी है, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझें कि नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 से संविधान के निर्माण का काम शुरू हुआ। ये वही संविधान सभा है जिसमें प्रारूप समिति एक थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेहरू जी भी इस संविधान सभा में महत्वपूर्ण मेंबर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, सभापति की भूमिका में रहे। महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। महात्मा गांधी मतलब इन औपचारिकताओं से दूर रहने वाले नेता हुए हैं। इस संविधान सभा ने लगभग 3 साल में संविधान बनाया, और नवंबर 1949 के अंत में 26 तारीख को संविधान निर्माण का काम पूरा हुआ। इसलिए हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ा समझाऊंगा। ये आ गया 26 नवंबर 1949, जो मैंने भी आपको बताया। और उसके बाद फिर कुछ और चीज हुई। वो क्या चीज हुई आज समझेंगे थोड़ा सा विस्तार में। जो भी चीज हुई वो ऐसी हुई कि हमने कहा कि ना भाई, संविधान बन गया अपनी जगह, लेकिन हम तो इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, संविधान के लागू होने का दिन। लेकिन गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि संविधान का दिन लागू हुआ था। हाँ, गणतंत्र दिवस मनाने की एक वजह यह है कि संविधान हमारा उस दिन लागू हुआ था, लेकिन संविधान का लागू होना गणतंत्र दिवस नहीं होता है। दोनों चीजों में अंतर होता है, और इसकी वजह देखने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया, ऐसी क्या खास बात थी। एक ऐतिहासिक महत्व की बात थी। अगर आपको मैं थोड़ा सा अमेरिका के इतिहास से तुलना करके बताऊं तो शायद थोड़ा सा और बेहतर आप समझ पाएंगे। अमेरिका में आपको पता है कि 1775 से 1783 तक एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका आज का है, जिसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी का इलाका सारा आता है, ये सारे इलाके, इन सारे इलाकों ने 13 देश थे, ये 13 स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र थे, और ये ब्रिटेन की कॉलोनीज थे, इंग्लैंड की कॉलोनीज थे। इन 13 देशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, और ये बात 1775 की है।
और 1776 में इन्होंने क्या किया, 4 जुलाई के दिन, हालांकि इसमें डिबेट है कि ये बात 2 जुलाई की है कि 4 जुलाई की है, कुछ लोग बोलते हैं सिग्नेचर्स और बाद में हुए थे, लेकिन एक सहमति है कि 4 जुलाई 1776 को इन 13 स्वतंत्र राज्यों ने, संप्रभु राज्यों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी कि हम 13 राज्य इंग्लैंड से अपनी स्वाधीनता की घोषणा करते हैं। अब युद्ध चला 1783 तक, और 1783 के सितंबर महीने में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि, यानी कि पेरिस ट्रीटी। पेरिस ट्रीटी में फ्रांस की उपस्थिति में इंग्लैंड और अमेरिका के सिग्नेचर्स हुए, और इंग्लैंड ने या ब्रिटेन या यूके ने अमेरिका को स्वाधीन देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। जबकि उनका संविधान जब साइन हुआ वो सितंबर 1787 में हुआ, मतलब वो सिग्नेचर जिसके बाद से संविधान मान लिया गया कि संविधान रेटिफाई हो गया है। तो सितंबर 1787 में संविधान फाइनल हुआ, सिग्नेचर। सितंबर 1783 में वो इंग्लैंड से आजाद हुए, कागजों पर इंग्लैंड ने स्वीकार कर लिया कि तुम आजाद हो गए। पर क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 प्रांतों ने या 13 स्वतंत्र प्रांतों ने, संप्रभु प्रांतों ने मिलकर घोषणा की थी कि हम इंग्लैंड से आजाद हैं, हम घोषित करते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि 4 जुलाई की है, वो अपने आप को उस दिन से ही आजाद मानते हैं। अब इस बात को यहां लेके आ जाइए। भारत में क्या हुआ कि 1929 की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और कांग्रेस का अधिवेशन तो आपको पता दिसंबर के अंत में आमतौर पर होता था। 31 दिसंबर 1929 की बात है, लाहौर अधिवेशन चल रहा था। लाहौर अधिवेशन में उस साल जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय तक नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मिलके काम करते थे। दोनों समाजवादी बेंट के माइंड के आदमी थे, और दोनों का अप्रोच उस समय तक समान थी। आगे चल के डिफरेंसेस बढ़ गए उनके बीच में। कांग्रेस में कुछ लोग मानते थे कि हमें अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो काफी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था और नेहरू जी का मानना था कि ना, डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें तो पूरी संप्रभुता चाहिए, पूरी सोवरेंटी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। हम क्यों ब्रिटेन के सम्राट को अपना सम्राट मानेंगे भाई, नहीं मानेंगे हम तो, हमें तो पूरी आजादी चाहिए। और तब उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 की रात को एक भाषण दिया नेहरू जी ने अध्यक्ष के तौर पर, और उसमें कहा हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट सेल्फ रूल। पूर्ण स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए। झंडा फहराया गया, तिरंगा, और साथ में उस दिन कहा गया कि हम अंग्रेजों से 26 जनवरी 1930 तक अपनी आजादी ले लेंगे, यानी 26 दिन बाद। और तब से यह हो गया कि 26 जनवरी का दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि हमारा स्वाधीनता का दिन है, इंडिपेंडेंस डे हमारा वही है। अगर मैं तुलना करके बताऊं, जैसे अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम के दौरान मान लिया गया था कि 4 जुलाई स्वाधीनता दिवस है, जबकि स्वाधीनता मिली इसके मानने के कम से कम 7 साल के बाद, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में मान लिया गया कि 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे है 1930। और 1930 से 1947 तक 26 जनवरी का दिन कांग्रेस ने, स्वाधीनता सेनानियों ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया। इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व था। और क्योंकि इस दिन का बहुत महत्व था, इसलिए संविधान सभा ने तय किया कि इस दिन को एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए। और इसलिए 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन चुका था पूरी तरह से, उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी रखी गई, ताकि हम उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान बनाए रख सकें। उस दिन हम